हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी नर्सिंग यूनिट फर्स्ट ओबीजी का क्लास करेंगे, जिसमें हम एक शॉर्ट वीडियो में 5 मिनट्स की वीडियो में पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटा सा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। सो आइए हम सब लोग पढ़ते हैं क्या होता है मिडवाइफरी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। मिडवाइफरी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है हमारा मिड प्लस वाइफ। तो मिड का मतलब होता है विद एंड वाइफ का मतलब होता है वुमेन। तो कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड इसमें बात चल रही है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कहती है? हेल्थ केयर प्रोफेशन केयर टू चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स ड्यूरिंग। जो हेल्थ केयर प्रोफेसर्स होते हैं, यानी कि जो भी लोग हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशंस। पर वो हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो वुमेन्स के किस टाइम पे काम आते हैं? एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बियरिंग या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उनको हम बोलते हैं मिडवाइफरी। तो सिंपल मतलब ये है इस मिडवाइफरी का कि जो फीमेल्स या जो नर्सेज वो किसी भी फीमेल के डिलीवरी के टाइम पर या लेबर के टाइम पर उनकी केयर करती हैं या उनकी देखभाल करती हैं, उनको हम बोलते हैं मिडवाइफ्स। तो देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज़ प्रेगनेंसी, सेकेंड है हमारा इसमें लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, एंड थर्ड है हमारा पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड हम उस पीरियड को बोलते हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी, यानी कि बेबी के डिलीवरी के बाद का जो पीरियड रहता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्ट का मतलब ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब प्रेगनेंसी, एंड पीरियड का मतलब समय। ठीक है। सो बेटा ये 3 हमारे पार्ट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी कि जब बेबी डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे वुमेन हॉस्पिटल में आएगी, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मिडवाइफ्स। प्लस लेबर के टाइम पर अगर फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी है बेटा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? लेबर के टाइम पर उसको हेल्प करेंगे। और क्या करती हैं मिडवाइफ्स? बर्थ के टाइम पर, है ना। प्रेगनेंसी कितने डेज़ की रहती है? 280 डेज़ की। जैसे कि हम सबको पहले से ही ये चीज़ बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी कितने डेज़ की रहती है, तो हमेशा याद रखिएगा 280 डेज़ की। एंड पोस्टमार्टम पीरियड। सो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं 3 चीज़ों पे हमारी मिडवाइफ्स का काम है। मिडवाइफ्स का कुछ और भी एडिशनल रोल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा न्यू बॉर्न केयर। न्यू बॉर्न यानी कि बच्चे की केयर, यानी कि जो बच्चा डिलीवरी के बाद जो डिलीवर हुआ है मदर का, उसकी भी केयर करने का काम किसका होता है? मिडवाइफ्स का। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा इसमें ब्रेस्ट फीडिंग असिस्टेंस, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग असिस्टेंस का मतलब हो गया कि दोज फीमेल्स जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं और जिन्होंने पहली बार बेबी डिलीवर किया है, सो उनको नहीं पता है कि हम अपने बेबी को कैसे ब्रेस्ट फीड कराएं या बेबी की कैसे केयर करें या बेबी को कैसे उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम फीडिंग करानी है। तो उस टाइम पे एक जो मिडवाइफ होती हैं वहाँ पे, उन मिडवाइफ का काम होता है कि वो उस मदर को काउंसिल करे, गाइडेंस दे और बच्चे का क्या करवाए? प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराने में एक मदर की हेल्प करना भी किसका काम है? मिडवाइफ्स का। नाउ प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? तो प्रैक्टिशनर्स हमारी कौन होते हैं? मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स क्या है? टर्म यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल प्रैक्टिशनर्स, मेजॉरिटी फीमेल्स। पहले के टाइम पे क्या कहते थे कि अगर कोई हॉस्पिटल्स में या फिर हमारा क्लिनिक्स या सीएससी पीएससीज में कोई भी सिर्फ फीमेल्स की क्या कर सकती हैं? केयर प्रोवाइड करा सकती हैं, या फीमेल्स ही क्या करती हैं? बच्चे की डिलीवरी में हेल्प कर सकती हैं। बट नाउ अकॉर्डिंग टू यूएस सर्टिफाइड दैट मिडवाइफ्स आर एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज, यानी कि फीमेल के साथ साथ अब क्या है? मेल्स भी एलिजिबल हैं कि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को या एक हॉस्पिटल में डिलीवरी करा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिडवाइफ्स एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि मिडवाइफ्स और ऑब्स्टेट्रिशियन में क्या अंतर होता है? सो आप लोगों को सबको बहुत एक बिग, बेटा ये बच्चों का क्या रहता है, बहुत बिग डाउट रहता है कि मिडवाइफ और ऑब्स में क्या अंतर होता है। तो आज हम वही क्लियर करेंगे। मिडवाइफ्स क्या होते हैं? मिडवाइफ्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड लो रिस्क प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम केयर। जो फीमेल्स लो रिस्क प्रेगनेंसी में,
प्लस चाइल्ड बर्थ में एंड पोस्टपार्टम केयर में, जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके थे। लो रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये हो गया जिस प्रेगनेंसी में कोई भी रिस्क नहीं है और ना कोई ऐसा टफ एंड हार्ड प्रेगनेंसी है जिसमें हम उनको ऑपरेशन की नीड हो। जो कि नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जो कि ईजिली डिलीवर कर देती हैं वुमेन्स अपनी बेबी को, उनको हम बोलते हैं लो रिस्क प्रेगनेंसी। तो अगर लो रिस्क है तो उसमें हमारी मिडवाइफ्स काम आएंगी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे काम आएंगी एंड पोस्टपार्टम केयर के टाइम पे हमारी मिडवाइफ्स का काम है। फोकसेस ऑन हेल्दी प्रेगनेंसी एंड नेचुरल बर्थ। मिडवाइफ्स क्या करती हैं, जो हेल्थ प्रेगनेंसी होती है उसको क्या बनाती हैं, हेल्दी बनाती हैं, एज वेल एज नेचुरल बर्थ में काम है। नेचुरल बर्थ का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेगनेंसी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी, एज अ नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, नॉर्मल जो हमारे आशा वर्कर्स एंड जो मिडवाइफ्स होते हैं वो उसको ईजिली डिलीवर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल बर्थ। उसमें हमें किसी ऑपरेशन का या किसी सिजेरियन सेशन की नीड नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिकॉग्नाइज एंड मैनेज डेविएशन एबनॉर्मलिटीज़ फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब ये होता है कि मिडवाइफ्स का काम क्या होता है कि वो ये चेक करें कि कोई डेविएशंस तो नहीं आए हैं। मतलब कि डेविएशंस का मतलब यहाँ पे लिखा है एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि जो बेबी होता है, नॉर्मल डिलीवरी हम उस डिलीवरी को बोलते हैं जिस डिलीवरी में बच्चे का जो पोजीशन होता है वो कैसा रहता है, वर्टेक्स पोजीशन। वर्टेक्स पोजीशन या वर्टेक्स डिलीवरी ऐसी डिलीवरी है जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें बच्चे का सर वाला जो पार्ट होता है, सर वाला पार्ट वो सबसे पहले बाहर आता है थ्रू सर्विक्स, है ना। तो वो चीज़ हमें देखनी है मिडवाइफ्स को कि बच्चे की जो डिलीवरी हो रही है तो उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन में आ रहा है, फीट पोजीशन में तो नहीं आ रहा है, यानी ऐसा तो नहीं है उसके पैर पहले बाहर आ रहे हैं। अगर पैर पहले बाहर आ रहे हैं, सर बाद में बाहर आ रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल डिलीवरी कहलाएगी। तो ये चीज़ भी चेक करने का काम किसका होता है, मिडवाइफ्स का। नाउ गेस्टेशन टर्म क्या होता है, गेस्टेशन टर्म वो टर्म होता है बच्चे के मतलब जो मदर ने कंसीव करा और कंसीव करने के टाइम से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी तक का जो पीरियड रहता है वो हमारा कहलाता है गेस्टेशनल पीरियड या गेस्टेशनल टर्म। तो वो कितना रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है हमारा 280 डेज़ का, यानी कि 280 दिन, या हम उसी को कह लें 9 महीने, या हम उसी को कह सकते हैं कि 37 to 42 वीक्स का नॉर्मल प्रेगनेंसी पे। नेक्स्ट, ऑब्स्टेशियन क्या होता है। ऑब्स्टेशियन का मतलब ये होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकसिंग ऑन वुमेन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम रिकवरी। इन केस जो केसेस मिडवाइफ्स नहीं हैंडल कर पाती हैं, यानी कि जो केसेस कैसे रहते हैं, जैसे सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट इन इलनेसेस, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसीज जिसमें क्या रहता है बेटा, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैसे, अगर मदर को क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें मदर किससे सफ़र कर रहे होते हैं, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम से, यानी कि जो ओवेस फीमेल्स होती हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही होती हैं। तो उस कंडीशन में बेबी डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है और हमें या ऑब्स्टेशियंस को कहाँ जाना होता है, सिजेरियन सेशन की तरफ, यानी कि ऑपरेशन मेथड की तरफ। तो उस केस में एक मिडवाइफ ना हेल्प करके कौन हेल्प करते हैं, ऑब्स्टेशियन या गायनेकोलॉजिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टेंड टू एक्टिवली मैनेज लेबर। नाउ गायनेकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि जो भी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी लेबर पेन हो रहा होता है वुमेन्स को, उसको वो क्या करते हैं, मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑब्स्टेशियंस का। सो आई थिंक आप लोगों को मिडवाइफ्स और ऑब्स्टेशियंस में डाउट आज क्लियर हो गया होगा कि हु इज़ मिडवाइफ्स एंड हु इज़ ऑब्स्टेशियन। मिडवाइफ्स आर दोज जो कि हमारी नॉर्मल डिलीवरीज में, एक नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी बेबी मदर की है तो उसमें वो क्या करती हैं, केयर प्रोवाइड कराती हैं, राइट। एंड ऑब्स्टेशियंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, अगर इन केस नॉर्मल डिलीवरी नहीं है और उस टाइम पे सडन ऑपरेट करना है अगर मदर को, तो वो चीज़ कौन देखता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग क्या होता है, स्पेशली फोकसिंग ऑन पेशेंट्स अटेंटिव
प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी इंडिविजुअल्स एंड रिसेंट डिलीवरीज। यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग ये होती है जिसमें स्पेशली हम फोकस करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, और कैसे पेशेंट्स के ऊपर, जो कि प्रेग्नेंट रहते हैं, राइट, या फिर प्रेगनेंसी इंडिविजुअल। इन प्रेगनेंसी इंडिविजुअल यहाँ पे एक जो टर्म आया है उसका मतलब ये होता है कि जिस पेशेंट का या जिस मदर का, जो मदर प्रेग्नेंट है, उस मदर का कोई देखने भालने वाला उसके साथ नहीं होता है, या कह सकते हैं एक तरीके से उसका तीमानदार उसके साथ अगर नहीं है, तो उस केस में एक नर्स का काम क्या होता है, उसकी देखरेख करना और उसका बच्चे की देखरेख करना और उसके बच्चे को टाइम टू टाइम फीड कराना। ये सारे काम कौन देखता है, एक नर्स देखती है, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। लास्ट है हमारा एंड रीसेंट डिलीवरीज। एंड जो रीसेंट डिलीवरीज होती हैं वो भी हमारी जो नर्सेस करती हैं, वो सारा चीज़ें किस में आता है, हमारा ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।